भारत के उत्तरी छोर पर हिमालय की गोद में एक ऐसा मंदिर जहां 6 महीने के लिए कोई इंसान कदम भी नहीं रख सकता। इन 6 महीनों में जब कपाट बंद होते हैं और भारी बर्फबारी के बीच इंसानी चहल पहल खत्म हो जाती है, तब यहाँ एक रहस्यमय दिया जलता रहता है। कहते हैं कि वहाँ पर इन 6 महीनों के लिए हम और आप नहीं, स्वयं देवर्षि नारद और स्वर्ग के देवता उतरकर पूजा करते हैं। पुराणों में लिखा है कि बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ स्थान न था, न कभी होगा। लेकिन क्यों? आखिर क्यों इस धाम को धरती का वैकुंठ कहा गया है? और उस अखंड ज्योत का सच क्या है जो बिना तेल और बिना बाती के जलती रहती है? आज एपिसोड 2 में हम बद्रीनाथ की उस यात्रा पर चलेंगे जो वेदों और पुराणों की गहराई से निकलती है। आज हम सिर्फ दर्शन ही नहीं करेंगे, बल्कि उस दिव्य सत्य को समझेंगे जो इस मंदिर को पूरी दुनिया से अलग बनाती है। बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह सत्युग का एक जीवित प्रमाण है। जहाँ केदारनाथ महादेव का धाम है, वहीं बद्रीनाथ भगवान विष्णु का। इसे मुक्ति प्रदा कहा गया, यानी वो जगह जहाँ आने मात्र से इंसान के सारे जन्मों के लेखा जोखा साफ हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही अनोखी परंपरा है। मंदिर के द्वार साल में 2 हिस्से में खुलते हैं। 6 महीने नर यानी कि इंसान और 6 महीने के लिए नारायण यानी देवता पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस ठंडे प्रदेश को ही अपना घर क्यों चुना? इसके पीछे एक प्रेम कथा है जिसने इस पूरे वन को बद्री वन बना दिया। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु यहाँ घोर तपस्या में लीन थे। हिमालय की ठंड इतनी बढ़ गई कि उनका शरीर बर्फ में जमने लगा। तब माता लक्ष्मी ने एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया और हजारों साल तक धूप, बारिश और बर्फ को खुद पर सहा, ताकि विष्णु जी की तपस्या में कोई बाधा ना आए। जब भगवान विष्णु जी की आंखें खुली और उन्होंने माँ लक्ष्मी जी के इस त्याग को देखा और भावुक होकर कहा कि आज से ये स्थान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तुमने बद्री वृक्ष बनकर मेरी रक्षा की है। इसीलिए आज से दुनिया मुझे बद्रीनाथ के नाम से जानेगी। इसीलिए इसी स्थान पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति खड़ी नहीं, बल्कि ध्यान मुद्रा में है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी कुछ इशारा करती है? मंदिर के सामने खड़े ये 2 पहाड़, नर और नारायण, पुराण कहते हैं कि ये भगवान विष्णु के ही 2 अवतार थे जिन्होंने इसी भूमि पर हजारों साल तक तपस्या की। और एक दिलचस्प बात और, यही नर और नारायण द्वापर के अर्जुन और श्री कृष्ण बन के जन्मे थे। सोचिए, जिस भूमि पर हम आज खड़े हैं, वहां पर हजारों साल पहले स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन ने तप किया था। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि मनुष्य और भगवान के बीच का रिश्ता कितना गहरा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली रोमांच तो मंदिर से 3 किलोमीटर आगे शुरू होता है। बद्रीनाथ से आगे बढ़ते ही आता है माना, जिसे भारत का पहला गांव कहा जाता है। यहीं पर है वो गुफा जहां महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। अगर आप गुफा की छत को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो महाभारत के पन्ने पत्थर बन गए हों। यहाँ पास ही में एक गणेश गुफा है। कहा जाता है वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे। कुछ इस तरह महाभारत की रचना हुई। इसी गांव से होकर पांडव स्वर रोहिणी यानी कि स्वर्ग की ओर निकले थे। यहाँ पास ही में एक भीमशिला है, एक विशाल पत्थर जिसे भीम ने सरस्वती नदी के ऊपर रखा था ताकि द्रौपदी नदी पार कर सकें। अब उस रहस्य की बात जो हर साल विज्ञान को चुनौती देती है। सर्दियों में जब रावल
यानी पुजारी कपाट बंद करते हैं तो भगवान को घृत कंबल यानी घी का कंबल ओढ़ाया जाता है और एक दीपक जलाया जाता है। 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वो दिया जलता हुआ मिलता है। मंदिर के अंदर वैसी ही खुशबू आती है जो पूजा के समय होती है। भक्तों का विश्वास है कि उन 6 महीनों के लिए नारद मुनि भगवान की सेवा करते हैं, इसीलिए कहा जाता है यहाँ इंसान नहीं देवता पूजा करते हैं। बाहर हड्डियां जमा देने वाली ठंड, पर तप्त कुंड का पानी हमेशा गर्म। यहाँ स्नान किए बिना बद्रीनाथ जी की पूजा शुरू नहीं होती। और ये मूर्ति, इसे 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकाला था। शंकराचार्य जी ने ही भारत की एकता के लिए एक नियम बनाया था कि मंदिर का पुजारी हमेशा केरल से नंबूदरी ब्राह्मण होंगे। उत्तर के इस मंदिर के लिए दक्षिण के पुजारी, यही तो भारत की खूबसूरती है। बद्रीनाथ हमें सिखाता है कि स्थिरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ की हवाओं में आज भी वो मंत्र गूंजते हैं जो हजारों साल पहले व्यास जी ने बोले थे। यह धाम हमारी उस संस्कृति का हिस्सा है जो काल से भी बड़ी है। केदारनाथ से हमने अपने पापों को छोड़ना और पश्चाताप की भावना को सीखा, और बद्रीनाथ से हमने ज्ञान को पाना। यह देवभूमि सीरीज अभी थमी नहीं है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे उस स्थान की जहाँ पर जीवनदायिनी गंगा धरती पर उतरी थी। गंगोत्री और यमुनोत्री का वो सफ़र जो हमारी रूह को छू लेगा। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।